गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अगला पद देखते हैं। पहले मैं पद पढ़ देती हूँ, फिर उसका भावार्थ बताऊंगी। देखिए क्या है पद। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत पति नहीं दोसु, मुन बिन काज करी कत रोसु। बोले चितै परस की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। बालक बोली बधू नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कह रहे हैं चलिए परशुराम जी एकदम क्रोधित हो गए हैं और लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध को देख करके हंस करके कहा। क्या कहा तो इसके पहले हम भावार्थ बताएं तो इस आप अर्थ देख लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए तो आपको भावार्थ समझने में आसानी होगी। तो बच्चों हंसी मतलब आप समझते होंगे हंस करके, हमरे मेरे, सुनहु सुनो, क्षति नुकसान, जून पुराना, तोरे तोड़ने में, भोरे धोखे में, छुअत टूट छूते ही टूट गया, रघुपतहूँ राम का, दोसों दोष, और रोसु क्रोध, चितें देख कर, परसु फरसा सठ दुष्ट, सुनहि सुना है, स्वभाव स्वभाव, बधों बध करता हूँ। तो ही तुझे विश्व विदित दुनिया भर में प्रसिद्ध, संसार भर में प्रसिद्ध। भुजबल भुजबल भुजाओं के बल से भूप राजा, महिदेवन ब्राह्मणों को छेदनिहारा काट डाला। बिलोक देख कर महीप कुमारा राजकुमार। और गर्व चलिए भावार्थ पर आ जाते हैं। बहुत बड़ा है बेटा अर्थ भावार्थ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए क्या है भावार्थ। लखन कहा हंसी हमरे जाना। परशुराम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक समान होते हैं। काछत लाभ जून धन तोरे, इस धनुष के टूटने में क्या हानि है और क्या लाभ है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और देखा राम नयन के भोरे, ऐसा कहकर लक्ष्मण रामचंद्र जी की ओर देख कर कहते हैं। देखा राम नयन के भोरे, दूसरी लाइन का अर्थ आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा सही होगा कि देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी की ओर देख कर कहते हैं, रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, काछत लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि है क्या लाभ है, ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। फिर आगे कहते हैं, छुअत टूटहि रघुपत नहीं दोसु, ये जो धनुष है ये छूते ही टूट गया, ये धनुष छूते ही टूट गया, रघुपति नहीं दोसु, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। या श्री रामचंद्र जी का क्या दोष, क्योंकि यह धनुष तो उनके छूते ही टूट गया। कहने का मतलब ये लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने इसको तोड़ा नहीं, उन्होंने जैसे इसको छुआ, जैसे उन्होंने इसको उठाया, वह उठाते ही छूते ही धनुष टूट गया। और यही बात सच भी थी। मुनि बिन काज करिय कतरोसो, हे मुनिवर, हे मुनि, आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हो, बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हो। और इस तरह से
परशुराम जी को लक्ष्मण की बात सुनकर और गुस्सा आ जाता है और क्रोध आ जाता है और वे कहते हैं, बोले चिते परसु की ओरा। वे अपने फरसे की ओर देखकर, परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर अपने फरसे की ओर देखते हैं और देखकर कहते हैं, रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, ए दुष्ट बालक, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? अभी तक तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता है? रे दुष्ट बालक, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है? बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, मैं बच्चा समझकर, बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तुझे मैं जीवित छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू अभी बच्चा है, तो बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजन जाने ही मोही, क्या तू मुझे केवल मुनि मात्र जानता है? एक संत, एक सन्यासी मात्र मानता है। अर्थात उनके पीछे परशुराम जी के कहने का मतलब है, मैं एक सन्यासी तो हूँ, मुनि तो हूँ, लेकिन मैं सामान्य मुनियों की तरह जड़ नहीं हूँ कि मैं हर किसी को क्षमा करता फिरूँ। मेरे साथ जो जैसा व्यवहार करता है मैं उसे वैसा फल देता हूँ। अगर किसी ने गलत किया तो मैं उसे उसका भी फल देता हूँ, उसको उसकी सज़ा देता हूँ, और कोई अच्छा करता है तो मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। मैं सामान्य मुनियों की तरह जड़ नहीं हूँ। मैं सामान्य मुनियों की तरह समझने की मुझे भूल मत करना। आगे कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं क्या हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव का अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव का अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं पूरे विश्व भर में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। तब सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्योंकि मैंने भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से अनेकों बार, विपुल बार मतलब अनेकों बार, भूमि भूप बिन कीन्ही, अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था। मैंने अपने इन्हीं भुजाओं के बल से अनेकों बार भूमि को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया था और महदेवन दीन्ही, उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। उन्हें मतलब पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, राजाओं से रहित कर कर। कहने का मतलब है कि मैंने अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का सर्वनाश कर दिया था। आगे वो कह रहे हैं कि परस बिलोक महीप कुमारा। हे राजा के बालक, महीप कुमारा मतलब राजा का पर्यायवाची है। हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, परस बिलोक, बिलोक मतलब देखना, तू मेरे इस फरसे को एक बार देख। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को तू देख, तू ध्यान से मेरे इस फरसे को देख। ये क्या है? सहस बाहुभुज छेदनहारा, जिसने सहस बाहु की भुजाओं को छेद डाला था। मतलब जिस फरसे ने सहस बाहु का वध किया था, उस फरसे को तू बिलोक, अर्थात उस फरसे को तू देख। आगे कह रहे हैं कि मात पिता जन सोच बस, करीस महिष कुमार, और गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मात पिता जन सोच बस, करीस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि महिष किशोर, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र। हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, तू जो है मुझसे भिड़ कर मात पिता जन सोच बस, तू मात पिता को सोच के बस मत कर, अर्थात अपनी मौत को बुलाकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, उन्हें परेशान मत कर। कहने का मतलब अगर तू मुझसे भिड़ेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा और तुम्हारे वध से, तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे माता पिता परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो हे महिष किशोर, हे राजकुमार, तू मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता के बस मत कर।
और गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मेरे इस फरसे को देखो, मेरा ये फरसा घोर है, मतलब अत्यंत कठोर है, अत्यंत भयंकर है। मेरा यह फरसा जो है गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के बच्चे का भी नाश करने वाला है। तो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाले मेरे इस अत्यंत भयंकर फरसे की तरफ देखो और अपने माता पिता को चिंता के बस में मत करो। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता के बस में मत करो और गर्भ के भी बच्चों का नाश करने वाले मेरे इस अत्यंत भयंकर फरसे को एक बार देख लो। धन्यवाद बच्चों।